फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बैंकर्स एल्गोरिथम ये एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। तो अगर हमें पहले ही पता चल गया कि किस रिक्वेस्ट की वजह से डेडलॉक हो रहा है तो हम ऐसे रिक्वेस्ट को प्रोसीड नहीं करेंगे। तो बैंकर्स एल्गोरिथम में हमें दो चीजें परफॉर्म करनी है। पहले तो कि हमें कौन सी रिक्वेस्ट को प्रोसीड करना है, तो हमें पहले चेक करना है कि कौन से रिक्वेस्ट वैलिड है और कौन से इनवैलिड है। और वैलिड रिक्वेस्ट भी उनमें से कौन से रिक्वेस्ट है जो सेफ सीक्वेंस जनरेट करते हैं और कौन से रिक्वेस्ट है जो अनसेफ सीक्वेंस जनरेट करते हैं। तो ये दो अलग अलग टास्क हमारे पास है। पहले तो वैलिडिटी चेक करनी है रिक्वेस्ट की, और दूसरी है कि वैलिड में से सेफ सीक्वेंस चेक करना है। और वैलिड और सेफ है ऐसे ही रिक्वेस्ट को आगे लेके चलना है। तो ये दो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम के हमारे पास क्या है, दो अलग अलग वी कैन से दो टास्क के लिए दो सब एल्गोरिथम्स वी हैव एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज अ बैंकर्स एल्गोरिथम। तो हमारे पास पहला एल्गोरिथम जो है बैंकर्स एल्गोरिथम में वो है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो अभी ये एल्गोरिथम क्या है, तो रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम मतलब इसका प्रिंसिपल है कि आपको कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये हमें चेक करना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट पहले कंसीडर करेंगे कि क्या रिक्वेस्ट हमें आई है। तो यहाँ पे हमें एक रिक्वेस्ट दिख रही है कि एक ith प्रोसेस है, मतलब पीआई प्रोसेस ने k नंबर ऑफ रिसोर्सेस मांगे हैं ऑफ टाइप आरजे। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे i का वैल्यू है 1, तो pi मतलब T1 प्रोसेस। ये T1 प्रोसेस ने J टाइप के रिसोर्सेस मांगे हैं। तो J टाइप मतलब एनी टाइप ऑफ रिसोर्स। तो J की वैल्यू है सपोज डिस्क, तो डिस्क इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स। और इसका मतलब है कि P1 को डिस्क टाइप के कितने रिसोर्सेस चाहिए, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5, तो इसका मतलब है K की वैल्यू है 5 और P1 को 5 डिस्क चाहिए, मतलब 5 डिस्क की अभी वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हमें आई है। अभी इस रिक्वेस्ट को हम डायरेक्टली फुलफिल नहीं करेंगे, तो ये एल्गोरिथम क्या करता है, तो इस एल्गोरिथम के 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है किसी प्रोसेस से, तो हमें सबसे पहले ये रिक्वेस्ट को चेक करना है मैक्स ऑफ दैट प्रोसेस के साथ। हमने ये डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि मैक्स क्या होता है। तो मैक्स है आपका मैक्सिमम डिमांड, और आपने ये कब बताया है, आपने पहले ही डिक्लेयर किया है जब आप सिस्टम में आए थे। तो ith प्रोसेस जब भी सिस्टम में आई थी तो ith प्रोसेस ने बताया था उसका मैक्स क्या है, मतलब मैक्सिमम उसको कितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर उसको लगने वाले हैं, उसने पहले ही कहा था कि मुझे 5 लगने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो रिक्वेस्ट आए है, ये रिक्वेस्ट आए कभी भी मैक्स के एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो इसका अगर एक्सीड हुई तो उसका मतलब क्या, मैंने अगर रिक्वेस्ट किया ये 5 की जगह पे अगर मैंने 6 का रिक्वेस्ट किया, तो इसका मतलब क्या, आपने पहले डिक्लेयर किया था कि आपको 5 ही की जरूरत है और फिर आपने बताया कि आपको 6 चाहिए। तो इसका मतलब कि अभी जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो रिक्वेस्ट क्या है, इनवैलिड है। तो ऐसी रिक्वेस्ट को हम कभी भी प्रोसीड नहीं करेंगे। तो हमें पहले क्या चेक करना है कि क्या आपकी रिक्वेस्ट मैक्स को एक्सीड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला कंडीशन है। फिर हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है अगर हमारी रिक्वेस्ट प्रॉपर है तो हम स्टेप 2 में जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप 2 में आ गए, मतलब यहाँ पे हम वैलिड है। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट किया है क्या वो रिक्वेस्ट अवेलेबल को एक्सीड करता है। ठीक है, अभी अवेलेबल क्या होता है, अवेलेबल मतलब करंटली मेरे सिस्टम में कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी आप डिमांड क्या कर रहे हो, 5 की। ठीक है, लेकिन मेरे सिस्टम में फिलहाल सिर्फ 4 ही डिस्क अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या, आप मांग रहे हो 5, अवेलेबल है 4, तो इसका मतलब कि आप ज्यादा मांग रहे हो। तो ज्यादा हम कहाँ से देंगे, फिलहाल तो अपने पास नहीं है। तो अगर अपने पास अवेलेबल ही नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू फुलफिल दैट रिक्वेस्ट। तो अगर हमें ऐसी कंडीशन आती है तो हम एल्स पार्ट में आएंगे। तो एल्स में क्या दिया है, अगर ये कंडीशन है तो आपकी जो वो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक कि और एक डिस्क अवेलेबल नहीं होता। और अगर आपने जो डिमांड किया है, जो रिक्वेस्ट किया है वो अवेलेबल से छोटा है, अगर छोटा है
तो आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में जाओगे, मतलब आपका रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि अवेलेबल है मतलब डायरेक्टली दे दिया, ऐसे नहीं होता। तो हम पहले क्या करते हैं, हम अज्यूम करेंगे कि हमने रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया। हम अज्यूम कर रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं, ठीक है। हम अज्यूम करके कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे, कुछ चीजें चेक करेंगे, और अगर सब कुछ अच्छा है तो ही एक्चुअल रिक्वेस्ट हम फुलफिल करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, अज्यूम किया कि रिक्वेस्ट आई इज फुलफिल्ड, ओके। और फिर फुलफिल होने के बाद कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे। तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, सबसे पहले क्या चेंज होगा, पहला अपना है अवेलेबल। तो अवेलेबल मतलब क्या, सिस्टम के पास कितने रिसोर्सेस है, ओके। तो सिस्टम के पास जो भी रिसोर्सेस है उनमें से ही तो आप रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल है कि यहाँ पे आपने मांगते वक्त मांगे थे सपोज 3, सिस्टम के पास अवेलेबल है 4, तो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी। लेकिन रिक्वेस्ट फुलफिल होने के बाद अवेलेबल की वैल्यू क्या 4 ही रहेगी, नहीं, 4 में से आपको 3 दे दिए, ओके। तो अवेलेबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस अवेलेबल माइनस जो रिक्वेस्ट फुलफिल की। तो प्रीवियस अवेलेबल वाज 4, आपकी वैल्यू फुलफिल की 3, तो न्यू अवेलेबल्स वैल्यू इज 1। तो अभी अवेलेबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 4 के जगह पे आपको 1 मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले ये मॉडिफिकेशन होगा रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की वजह से। अभी सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या होगा, एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है, आपको कितना एलोकेट किया। तो सपोज पुराना एलोकेशन ऑफ आई प्रोसेस, पुराना एलोकेशन था, मेरे पास एक रिसोर्स था, मतलब एक डिस्क मुझे दिया था। अभी एक डिस्क दिया था और बाद में मुझे कितने एलोकेट किए गए, 3 एलोकेट किए गए। तो अभी नया एलोकेशन क्या हो जाएगा, पुराना एलोकेशन 1 प्लस नया एलोकेशन 3, तो नया एलोकेशन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एलोकेशन की वैल्यू ऑल्सो यू हैव टू चेंज बाय एडिंग दी रिक्वेस्टेड वैल्यू, ओके। तो नया एलोकेशन विल बी 4 नाउ। आफ्टर दैट हमें नई नीड भी निकालनी है। तो नई नीड हम कैसे निकालेंगे, पुरानी नीड माइनस रिक्वेस्ट। तो आपने रिक्वेस्ट, आपकी नीड थी, आपको 10 रिसोर्स चाहिए थे, 10 में से अभी रिक्वेस्ट कितनी आपने की, 3 की। तो 10 में से 3 की रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल हो गई। तो 10 में से 3 हो गई, मतलब नई नीड क्या है, 7 है, मतलब ये आपको 7 रिसोर्सेस चाहिए। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट अगर फुलफिल हो रही है इन 2 कंडीशंस में, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिया, ओके। अभी मियरली इतने से काम नहीं चलता, इससे सिर्फ हमारा क्या काम हो गया, हमने बस चेक किया कि हमारी रिक्वेस्ट वैलिड है क्या। तो वैलिड के लिए हमने ये 2 कंडीशन चेक की, और अगर वैलिड है तो हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए, लेकिन हमने अजम्पशन ही किया है, अभी परमानेंटली मॉडिफाई नहीं किया है। अभी हम क्या करेंगे, यहां से हम चलेंगे अपना सेकेंड टास्क करने के लिए। तो सेकेंड टास्क क्या है, सेकेंड टास्क है कि ये सब करने की वजह से क्या डेडलॉक अकर होगा, ओके। तो वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमारा सेकेंड एल्गोरिदम है। तो हमारा सेकेंड एल्गोरिदम है सेफ्टी एल्गोरिदम। अभी ये एल्गोरिदम क्या करता है, ये एल्गोरिदम चेक करता है कि ये पीआई प्रोसेस के इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के वजह से क्या बाकी के जो प्रोसेसेस है सिस्टम में उनसे कुछ सेफ सीक्वेंस निकलेगा क्या। अगर सेफ सीक्वेंस मिलता है मतलब ये रिक्वेस्ट प्रॉपर था, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, सेफ्टी एल्गोरिदम देखेंगे। अभी सेफ्टी एल्गोरिदम क्या है, तो यहाँ पे याद रखना सेफ्टी एल्गोरिदम के लिए n होते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस और m होते हैं नंबर ऑफ रिसोर्सेस। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा एरे है वर्क नाम का, तो हम एक वर्क नाम का एरे इनिशियलाइज करेंगे। इस वर्क नाम के एरे को हम इक्वेट किससे करेंगे, अवेलेबल से। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एक्चुअल अवेलेबल है ये वाला, ये अवेलेबल हम वैसे ही रखने वाले हैं, और हेंसफोर्थ हम जो भी चेंज करेंगे वो हम किसमें करेंगे, वर्क में करेंगे। तो हमारा ओरिजिनल अवेलेबल वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने वर्क नाम का एक एरे लिया, उसको हमने इक्वेट किया अवेलेबल से, उसका साइज रहेगा ऑफ साइज m, ओके, नंबर ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। ये होने के बाद हम और एक एरे लेंगे फिनिश।
ये फिनिश फ्लैग की तरह है। तो ये फिनिश नाम का एरे लेंगे जिसकी लेंथ होगी n, मतलब हर एक प्रोसेस के लिए एक फिनिश की वैल्यू होगी। और ये जो फिनिश है, इस फिनिश को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। हर एक आई के लिए हम फिनिश को इनिशियलाइज करेंगे विद द वैल्यू फॉल्स, मतलब इनिशियली सारे फॉल्स है। ओके, और जैसे जैसे हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे वैसे वैसे हम उसको ट्रू करने वाले हैं। हम आगे देखते ही वाले हैं वो कि हम कैसे ट्रू करते हैं। तो ये एक फ्लैग की तरह है, ठीक है। अभी हम एक्चुअल एल्गोरिथम शुरू करते हैं। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हर एक आई हम ऐसे हर एक आई मतलब ith प्रोसेस हम चेक करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड वेदर वी गेट सम आई सच दैट बोथ A and B कंडीशन आर ट्रू। मतलब ये दोनों कंडीशन जहां पे फुलफिल होती है ऐसे ith प्रोसेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो कौन सी वो कंडीशन है, सबसे पहले तो वो प्रोसेस का फिनिश आई फॉल्स होना चाहिए। अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि फिनिश आई इनिशियली सबका फॉल्स होता है और जिसका ट्रू हो जाएगा मतलब क्या कि वो प्रोसेस हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर ली है। तो हमें फिनिश आई फॉल्स चाहिए, मतलब हम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के बाद भी वापस से रिपीट ना करें, इसलिए हमने ये कंडीशन ली है। तो फिनिश आई जिसका फॉल्स है, ऐसे आई प्रोसेस और जिस आई प्रोसेस का नीड ये वर्क से छोटा या इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, वर्क क्या है, वर्क मतलब अवेलेबल। तो जिसका नीड अवेलेबल से छोटा या इक्वल है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, नीड मतलब क्या, मुझे जो चाहिए। तो मुझे जो चाहिए वो अवेलेबल से छोटा होना चाहिए। अगर मुझे जो चाहिए वो अवेलेबल से ज्यादा है तो वो जो अवेलेबल है वो मुझे फुलफिल कैसे करेगा, डेफिनेटली नॉट। तो हमें क्या करना है, नीड को अवेलेबल से छोटा है या नहीं ये हमें चेक करना है। अगर हमें ये दोनों ट्रू मिलते हैं तो वो जो आई है, जिस आई के लिए जिसकी नीड अवेलेबल से छोटी है और जिसका आई का फिनिश आई फॉल्स है, ऐसे आई प्रोसेस अगर हमें मिलती है तो हम क्या करेंगे, इफ सच आई नॉट फाउंड, अगर नहीं मिली तो हम डायरेक्टली कहां जाएंगे, फाइव। और अगर हमें मिली तो हम कहां जाएंगे, फोर। तो हम कंडीशन अगर ऐसे कंसिडर करते हैं कि हमें मिली, मतलब ऐसे आई प्रोसेस बी फाउंड। ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उस आई का हम डेटा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। तो हम क्या चेंज करेंगे, वर्क मतलब अवेलेबल जो था हमारा, वर्क मतलब अवेलेबल। तो हम क्या करने वाले हैं, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। मतलब जो हम कंसिडर करेंगे कि उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो चुका और एग्जीक्यूशन होने के बाद जो उसको एलोकेट था वो एलोकेशन हमने वापस रिलीज कर दिया। तो वो एलोकेशन जाके किसमें मिलना चाहिए, वापस से अवेलेबल में। तो अवेलेबल विल बी न्यू अवेलेबल। तो न्यू अवेलेबल विल बी सेट एज वर्क इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। और ये होने के बाद हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये आई एग्जीक्यूट हो चुका, तो उसका हमें फिनिश आई क्या करना चाहिए, फ्लैग ट्रू करना चाहिए। तो हमने उसका फ्लैग कर दिया ट्रू, मतलब आगे चल के हम वापस से उस आई प्रोसेस को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका फिनिश आई ट्रू कर दिया। ये ट्रू होने के बाद हम वापस से क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या फिनिश आई ट्रू है सारे आई का। अगर सारे आई का ट्रू है मतलब क्या, कि आपने सारी प्रोसेसेस को एक एक बार एग्जीक्यूट कर लिया और आपको एक सीक्वेंस मिल चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप क्या करोगे, आप वापस से ये 3 और 4 चेक करोगे कि क्या आपको और कोई आई मिलता है। अगर और कोई आई मिलता है तो वापस से ये करो। अगर आपको कोई भी आई ऐसे नहीं मिला तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ में जाओगे और चेक करोगे कि क्या सारे आई ट्रू मिलते हैं। अगर सारे आई ट्रू मिले इसका मतलब क्या, इनिशियली सारे फॉल्स थे, अभी सारे ट्रू हो गए। और सारे ट्रू हो गए वो ट्रू कब होते हैं, जब उनका एग्जीक्यूशन होता है। और अगर सारी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन होता है इसका मतलब कि आपको एक सेफ सीक्वेंस मिला है। और अगर आपको नहीं मिला मतलब इसका सारे आई अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आप करोगे कि सिस्टम अनसेफ है, डेडलॉक हो सकता है। और यहाँ पे अगर आपको डेडलॉक मिलता है तो इसका मतलब क्या है, ये डेडलॉक हमें क्यों मिला। तो अभी वापस आओ,
ये डेडलॉक मिला हमें इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के वजह से। तो मेन कल्प्रिट क्या है, ये हमने सब क्यों किया, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आया था और इसी रिक्वेस्ट के वजह से हमने ये सारे चेंजेस किए थे और हमें मिला डेडलॉक। तो अगर हमें डेडलॉक मिलता है तो हमें वापस जाके इस रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करना है, क्योंकि मेन इसी के वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर इस रिक्वेस्ट को हम पोस्टपोन करेंगे, हम फुलफिल नहीं करेंगे और ये चेंजेस परमानेंट ना हो इसीलिए हमने यहाँ पे अवेलेबल क्या कर लिया था, वर्क से इक्वल किया था, क्योंकि फिर सारे जो चेंजेस है वो वर्क नाम के टेम्पररी एरे में हो रहे हैं, ना कि आपके ओरिजिनल अवेलेबल में। तो ये है अपना बैंकर्स एल्गोरिथम। फर्स्ट पार्ट है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम और दूसरा पार्ट है सेफ्टी एल्गोरिथम। तो जब भी एग्जाम में प्रॉब्लम्स भी आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं कि कभी कभी आपको रिक्वेस्ट किया जाता है और आपको बोला जाता है कि क्या ये रिक्वेस्ट सेफ है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको ये भी चेक करना है और आपको सेफ स्टेट भी चेक करना है। और कभी कभी आपको क्या दिया जाता है, आपको डायरेक्टली एक स्टेट दिया जाता है और आपको सिर्फ सेफ्टी चेक करने के लिए बोला जाता है। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि ये एल्गोरिथम के बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को ट्यून इन कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।